हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नेक्स्ट। ऑलरेडी हम अब तक दो या तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। इस पार्ट में डिसऑनर ऑफ बिल में समझने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि डिसऑनर का मतलब क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब यहाँ पर क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 1 जैन 2004 को ए ने गुड्स सोल्ड करे हैं किसको, बी को। ठीक है, ए ने गुड्स सोल्ड करे बी को, और जो बिल बना वो 3 मंथ का बना। तो अगर 3 मंथ का बिल बना है तो इस डेट से अगर मैच्योरिटी डेट की बात करें तो 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 मंथ हो गए, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड देंगे हम उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 अप्रैल 2004। मतलब इस दिन ए पेमेंट लेने जाएगा। आप सभी को पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें एक बी आर बनता है, बी ड्रॉई होता है, ए ड्रॉयर होता है। जो बिल लिखता है वो ड्रॉयर कहलाएगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसके बाद आप ये पार्ट देखिए, तब आपको समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो इस डेट को ए जा रहा है किसके पास, बी के पास पैसे लेने। अभी सिंपल केस समझा रहा हूं। अब बी ने उस दिन पैसे देने से मना कर दिया। कौन सी तारीख को, 4 अप्रैल को। जब बी गया, ए गया बी के पास, तो बी ने पैसे देने को मना कर दिया। अब देखिए यहां पर दो केस निकल के आते हैं। एक सिंपल तरीका हो सकता है कि वो पैसे ही नहीं है उसके पास, वो मजबूर है। ठीक है, और एक केस है कि वो देना नहीं चाहता। यहां पर दो केस निकलेंगे। या तो मैं लिख के दिखाऊं, हिंदी में बोले तो भाई अभी है नहीं। एक केस क्या होगा, भाई अभी है नहीं, बाद में ले लेना। और एक केस होगा नहीं दे रहा, क्या कर लेगा। तो दोनों ही केस में बिल क्या हो जाएगा, बेकार। बेकार का मतलब अब बिल से पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो वो बिल बेकार हो जाना, जब पेमेंट पूरी ना हो, बिल पूरी पेमेंट ना कर पाए, तो उसको कहते हैं हम डिसऑनर ऑफ बिल। क्योंकि अब बिल किसी काम का नहीं रहा, बिल की पेमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद का केस क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है, ये तो मैंने जो आपको समझाया वो रिटेन का केस है। लेकिन अब तक हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं कि 4 केस होते हैं। रिटेन का होता है, बिल डिस्काउंट का होता है, एंडोर्समेंट का होता है, और सेंड फॉर कलेक्शन का होता है। और इन चारों में ही क्या होता है, अलग अलग एंट्री होती हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक एंट्री समझा रहा हूं डिसऑनर के केस में। तो देखिए ये है ड्रॉयर की बुक। ड्रॉयर मतलब वहां पर जिसने बिल लिखा है, ये जिसने गुड सोल्ड किए। तो यहां पर हमारा कौन हो गया, वो ए। और यहां पे ले लेते हैं ड्रॉई की बुक। ठीक है, और ड्रॉई कौन है हमारा, बी। अब समझने वाली बात यह है कि जब बिल डिसऑनर हुआ, जब इसके पास गया 4 अप्रैल को, इसने मना कर दिया, तो बिल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बी आर की जगह वो दोबारा क्या बन जाएगा, व्यक्ति डेटर बन जाएगा। ध्यान रखना, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या होता है, हम कोई सेल करते हैं, वो भी काय पे, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे सेल करने पे जो बनता है व्यक्ति, वो बनता है हमारा डेटर। ठीक है, क्या बन जाता है, डेटर। और डेटर से अगर रिटर्न में ले लें बिल, तो बन जाता है बी आर। लेकिन अगर बी आर कैंसिल होगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, वो डेटर। तो बिल डिसऑनर का मतलब है बी आर क्या बन जाना, डेटर बन जाना। मतलब वो व्यक्ति अब हमारा बिल रिसीवर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटर कहलाएगा। सिंपल, लेकिन है क्या असेट सी। तो इस केस में क्या होगा, मैं डायरेक्टली डिसऑनर की एंट्री आपको भी समझा रहा हूं। तो जब बिल डिसऑनर हुआ, इसके बाद ये एक एंट्री करेगा बेसिक वाली। बेसिक वाली क्या, इस ये ड्रॉई को डेबिट कर देगा। ड्रॉई मतलब डेटर यहां पे बन जाएगा, और इसके पास से क्या चला जाएगा, बी आर चला जाएगा। बीइंग करके आप नरेशन लिख देंगे, बी आर डिसऑनर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज डेबिट हो रही है, यहाँ पे बी डेबिट हो रहा है। तो डेटर हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कैंसिल होने से डेटर बढ़ गए, तो डेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, डेबिट। और बी आर एक और असेट था जो कि घट रहा है, तो क्या हो गया, क्रेडिट। सेम लाइक यहां की एंट्री करें तो यहां पे उसके पास बीपी क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू। लेकिन इसको भी पता है कि अब मेरे क्या है, यहां पर क्रेडिटर बढ़ गए हैं। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और क्रेडिटर कौन है इसका, ड्रॉयर। तो यहां पे ये एंट्री करेगा डिसऑनर की, ड्रॉयर, या कह लीजिए यहां पर ए। ये बेसिक एंट्री है, और बीइंग करके डिसऑनर आप यहां भी लिख देंगे। लेकिन यहां पर एक नई चीज आ रही है, अगर बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस, ये समझने वाली बात है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये समझिए।
देखिए हम गए थे ए के पास, ए गया बी के पास बिल लेके, भाई मेरे 5,000 के बिल की पेमेंट कर दो। बी ने मना कर दिया, कोई भी कारण हो सकता है। अब क्या हुआ, ए उसको शिव करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट बी से पूछता है, हाँ भाई तुमने 4 अप्रैल को इसकी पेमेंट क्यों नहीं की? तो बी तो कह रहा है यार सर ये मेरे पास आए ही नहीं पेमेंट लेने। बी ने क्या बोल दिया, सर ये मेरे पास तो पेमेंट लेने आया ही नहीं, लेकिन ए गया था। तो इसलिए क्या होता है, सबूत के तौर पर कि जिस दिन बिल की पेमेंट करने से ड्रॉई मना करे, आप उसे क्या कर लीजिए, नोट करवा दीजिए कोर्ट में। उसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस करवाना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एफिडेविट बनते हैं समथिंग लाइक, तो एक ऐसी चार्जेस होता है नोटिंग चार्जेस। आपको ये नोट करवाना पड़ता है कि आज मैं गया था, उसके पैसे नहीं मिले हैं समथिंग लाइक, ठीक है। जिस दिन अगर पेमेंट फेल्ड होती है तो ये पे अभी कौन करेगा, हमारा ड्रॉयर पे करेगा। लेकिन बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये पेमेंट भी कौन करके देगा, ड्रॉयर ही करके देगा। मतलब अभी खर्चा किसका होगा, ड्रॉयर का। तो जब नोटिंग चार्जेस पे करता है कौन, ड्रॉयर, जब क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है ये बंदा पैसे देने में, तो यहां पर इसी एंट्री में थोड़ा चेंज आ जाता है। यहां पर टू कैश और लग जाएगा साथ में। ये क्या होता है, एनसी होता है। एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस। और इसकी में एंट्री क्या होती है, इसकी में एंट्री होती है एनसी। एनसी बोलते तो नोटिंग चार्जेस क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ये भी एक खर्चा बढ़ गया उसका, और ये दोनों ही उसे किसे पे करने हैं, ड्रॉयर को। तो यहां पे ड्रॉयर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो एग्जांपल में अगर लूं तो बिल अगर 5,000 का था, तो ड्रॉयर ने अभी बिल कितने वाला गया, 5,000 का, और नोटिंग चार्जेस मान लेते हैं कितना हुआ, 100 रुपए। तो टोटल 5,100 रुपए ड्रॉई देगा, वो देने हैं। मतलब हमारा डेटर बन गया है 5,100 रुपए का। और अगर ड्रॉई की बुक की बात करें तो बीपी कितने का था, 5,000 का। नोटिंग चार्जेस कितने हो गए, 100। अब उसे ड्रॉयर को कितने पे करने हैं, उसे ड्रॉयर को पे करने हैं 5,100 रुपए। ये केस हो गया डिसऑनर ऑफ बिल का। तो ओवरऑल भी क्या समझ आया कि अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो इसका मतलब है पेमेंट नहीं हुई। और पेमेंट नहीं हुई तो बाद में हम अगर कोर्ट में कुछ कहें जाके, इससे कहीं वो मुकर जाए, तो इसलिए हम क्या करा देंगे, पहले नोटिंग चार्जेस, जो 5, 10, 50 रुपए कुछ भी हो सकता है। नोटिंग चार्जेस शुरुआत में पे ड्रॉयर करता है, लेकिन बाद में लेगा किससे, ड्रॉई से ही। अब नोटिंग चार्जेस और ये सब समझने के बाद आती है केस की, कि केस कौन सा है। देखिए केस हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में रिटेन का, जो भी मैंने समझाया वो रिटेन का केस है। केस हो सकता है किसका, डिस्काउंट का। केस हो सकता है एंडोर्समेंट का, और केस हो सकता है सेंड फॉर कलेक्शन का। तो इस केस में एंट्री समझने के लिए पहले मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि एंट्री में क्या चेंजेस आएगा। तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं और आपको समझाता हूं कि अगर चारों केस की जनरल एंट्री होंगी तो क्या होगा। या एक काम करते हैं, चारों केस मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाता हूं, पहले इस केस जो मैंने आपको समझाया इसकी जनरल एंट्री समझाता हूं। तो मान लेते हैं राम सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है, ₹6,000। राम सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹6,000 ऑन 8 Feb 2005। ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शन हुई है 1 फरवरी को 2005 को, फॉर 3 मंथ बिल। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब पूरा क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं। लास्ट में ऑन मैच्योरिटी डेट बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। ऑन मैच्योरिटी डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड। देखिए नोटिंग चार्जेस पेड ₹50। अब यहां पे मैंने लिख दिया नोटिंग चार्जेस पे ₹50, लेकिन अगर आपको कभी डिसऑनर केस में नोटिंग चार्जेस नहीं दिया तो आप विदाउट नोटिंग चार्जेस की एंट्री कर देंगे। चलिए अब इस केस के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले किसकी बुक बना के दिखाता हूं, ड्रॉयर की। तो ये अमाउंट का कॉलम हो गया, यहां पे हम ड्रॉयर का नाम लिखेंगे। ये किसकी बुक है, राम्स बुक, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, अभी डायरेक्ट आपको समझाऊंगा। नरेशन आप एक बार बुक से देख सकते हैं क्या करना उसमें। तो एंट्री फर्स्ट या डेट का कॉलम बना लीजिए, 2005 1 फेब को
राम ने क्या करे, सोल्ड करे हैं किसको, गुड्स, सोहन को। सोहन है हमारा, तो पहले राम ने क्या करी, सेल करी है किसको, सोहन को। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, इतना बन। नरेशन आप लिख लिया, मैंने नरेशन नहीं लिखी है। बिल कितने का है, 6000 का, 6000 का। उसके बाद 1/5 सेम डायरेक्ट BR आएगा, किससे आएगा, सोहन से आएगा। कितने वाला आएगा, 6000 वाला आएगा। ये भी, इतना भी आप समझ चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं इतना तो। उसके बाद आती है डेट, फरवरी है तो 3 मंथ लगाइए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। और 3 दिन और जोड़िए, तो 4 मई को। अब देखिए इस दिन होनी थी पेमेंट, लेकिन क्या हो गया, बिल तो क्वेश्चन बोल रहा है डिसऑनर हो गया ऑन मैच्योरिटी डेट। तो अब क्या होगा, हमारे पास BR चला जाएगा, कितने वाला, 6000 वाला। दूसरा हमने नोटिंग चार्जेस भी पे करी है, तो नोटिंग कैश लिखते हैं हम यहाँ पे, कैश अकाउंट कितने पे करे हमने, 50 रुपए। और ये भरेगा कौन, सोहन। तो हम सोहन को क्या कर देंगे, 6050 से डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये जनरल एंट्री हो गई किसकी बुक में, राम की बुक में। अगर हम किसकी बात करें, ड्रॉई की बात करें, तो ड्रॉई की बुक में आपको यहां बना के दिखा देता हूं। देखिए जो एंट्री चेंज होगी ना, वो मतलब केस में चेंज होगी, थर्ड वाली। जैसा डिस्काउंट का केस है तो ये एंट्री ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। कलेक्शन का चेंज है, सेंट फॉर कलेक्शन का है तो ये चेंज हो जाएगी। एंडोर्समेंट का है तो ये एंट्री चेंज हो जाएगी। लेकिन डिसऑनर के केस में ड्रॉई सेम एंट्री करेगा, जो अभी मैंने आपको उससे पहले लिख के दिखाई थी, आप पीछे चेक कर सकते हैं। तब भी दोबारा एक बार यहाँ करके दिखा रहा हूं, डेट, अमाउंट, ठीक है। तो ये किसकी, हमारी सोहन की बुक है, स्पेस कम है, समझ जाइएगा। सोहन बुक, सबसे पहले उसने परचेज करी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे करी है इसने, राम से। बिल 6000 का है, कर दी हमने। दूसरी एंट्री यहां पर है, परचेज होने के बाद BP देगा, किसको देगा, राम को देगा, राम टू BP, ठीक है। कितने वाला, 6000 वाला, ये भी दे दिया हमने। डेट आप डाल देंगे यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे भी आएगी, 1/5 यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। अब आ गई वो तारीख 4 मई, जिस दिन बिल की क्या होनी थी, पेमेंट होनी थी। लेकिन इसने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर, देखिए डिसऑनर कर दिया नहीं, ऐसा भी हो जाता है, मजबूरी में हो जाता है। मान लो उसमें पैसे ही नहीं है, लेकिन डेट तो आ गई। अब डेट आ गई, चाहे पैसे हो या ना हो, चाहे कोई भी कारण हो, अगर पेमेंट नहीं हुई है किसी भी कारणवश, तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल कहलाएगा। तो यहां पर इसके पास BP क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कितने वाला, 6000 वाला। आप इनको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूं। दूसरा ये डेबिट हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट होगी। नोटिंग चार्जेस कितनी हुई है, 50 रुपए की, ये भी डेबिट, ठीक है। और ये दोनों ही से किसे देने, राम को। राम को ने हमारा ड्रॉयर, तो ये हो गया 6050 रुपए। तो दैट्स इट, ये हो गई जनरल एंट्री इन द केस ऑफ रिटेन, ठीक है। आज के पार्ट के लिए इतना ही। आप समझिए इससे कि डिसऑनर क्या होता है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल के अलग अलग केस क्या होंगे, रिटेन के केस में, जो कि मैंने समझा दिया है, डिस्काउंट के केस में, एंडोर्समेंट के केस में, और उसके बाद हमारा कौन सा केस है, सेंट फॉर कलेक्शन। जब वो अगला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा रीन्यूअल ऑफ बिल, एंड लास्ट में हम समझेंगे इसका अकोमोडेशन, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।